बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और दरूदो सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत अहम और नाजुक मसले पर बात करना चाहता हूं, और वो है शादियों और हल्दी जैसी रस्मों में गाना बजाना, डीजे और नाच गाना। इस्लाम खुशियों का दुश्मन नहीं है। निकाह सुन्नत है, खुशी करना जायज है, लेकिन हर जायज खुशी शरीयत की हदों के अंदर होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों की शादियां गैर इस्लामिक रस्मों की नकल बनती जा रही हैं। याद रखिए, गाना बजाना इस्लाम में हराम है और इस पर कुरान और हदीस दोनों गवाह हैं। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो लहवोलब बेहुदा बातें और गाने बजाने खरीदते हैं ताकि बिना इल्म के अल्लाह के रास्ते से भटका दें। सूरह लुकमान 31:6। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस आयत से मुराद गाना बजाना है। और अल्लाह फरमाता है, अपनी आवाज को नीचा रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। सूरह लुकमान 31:19। तो भाइयों, तेज आवाज, शोर शराबा और डीजे की कर्कश ध्वनि यानी तेज आवाज, क्या यह अल्लाह को पसंद हो सकती है? हदीस की रोशनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिना, रेशम, शराब और माजिफ गाने बजाने के औजार को हलाल समझ लेंगे। बुखारी। सोचिए, जो चीज हराम है उसे हलाल समझना कितना बड़ा गुनाह है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और उसूल बताया, न नुकसान पहुंचाओ और न नुकसान का बदला नुकसान से दो। इब्न माजा। डीजे से होने वाली तकलीफ। भाइयों, डीजे की तेज आवाज से बीमार तड़पते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं, छोटे बच्चे डर जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते, पड़ोसी बद्दुआ करने पर मजबूर हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, वह ईमान वाला नहीं जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज न हो। बुखारी। तो बताइए, क्या हमारी शादी की खुशी किसी की बद्दुआ की वजह बन जाए? सोचने की बात, क्या चंद घंटों की नाच गाने की मौज हमारी नमाजों को डोट, हमारी हया को डोट और हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर दे? ब्र में डीजे नहीं जाएगा, ब्र में आमाल जाएंगे। बेहतर और सुन्नत तरीका। सादा निकाह, दुआ और वलीमा, औरतों और मर्दों की हदों का ख्याल, बिना गाना बजाना, बिना डीजे, बिना फहाशी। यही निकाह में बरकत का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें सही और गलत में फर्क समझने, हराम से बचने और अपनी खुशियों को भी इबादत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, यह बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने और आपकी आखिरत की फिक्र के तौर पर पेश की गई है। अगर बात दिल को लगे तो इसे महज एक दीनी बयान न समझें, बल्कि अमल की दावत समझें। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह बात सही और फायदेमंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे और शायद किसी की शादी गुनाह से बच जाए और बरकत का जरिया बन जाए। अल्लाह हम सबको हक बात समझने, अपनाने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।